आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो सचमुच दिमाग घुमा देने वाला है। हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के उन खरबों वर्षों वाले विशाल पैमाने से अपनी बात शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर आते हुए ऐतिहासिक और महान सूर्यवंश की वंशावली तक पहुंचेंगे। मतलब अनंत ब्रह्मांड से लेकर एकदम यथार्थ और मानव इतिहास तक की बात होगी। तो इस चर्चा के मुख्य बिंदु क्या होंगे? हम ब्रह्मांडीय समय के पैमाने को समझेंगे, लोमश ऋषि की अकल्पनीय आयु पर बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे इंद्र का अहंकार टूटा, सगुण ब्रह्मा का असल मतलब जानेंगे और फिर सूर्यवंश की उत्पत्ति से होते हुए भगवान राम की वंशावली तक पहुंचेंगे। चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। भाग 1, ब्रह्मांडीय समय का पैमाना और अनंत की माप। अब इस प्राचीन इतिहास को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें पुराणों में बताए गए समय के उस विशाल और सच कहूं तो चकरा देने वाले पैमाने को समझना होगा। उदाहरण के लिए ब्रह्मा जी के जीवन काल को ही ले लीजिए। ग्रंथों के अनुसार ये 311.04 ट्रिलियन वर्ष है। जी हाँ, 311 खरब से भी ज्यादा साल। ये कोई आम टाइमलाइन नहीं है। इस एक जीवन काल के भीतर न जाने कितनी बार पूरी सृष्टि का निर्माण होता है और कितनी ही बार प्रलय आती है। ये निर्माण और विनाश का एक अंतहीन चक्र है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। प्राचीन ग्रंथों ने इस समय को बाकायदा गणितीय सटीकता के साथ मापा है। एक सेकंड के एक बहुत ही छोटे हिस्से, जिसे त्रुटि कहा जाता है, वहां से लेकर महाकल्प तक की पूरी गणना मौजूद है। और बता दूं कि एक कल्प का मतलब है अरबों मानव वर्ष। ये प्राचीन भारत की खगोलीय समझ का एक शानदार उदाहरण है। भाग 2, लोमश ऋषि जो अनंत धैर्य के योगी हैं। अब अगर इस अनंत समय को किसी साकार रूप में देखना हो तो एक बेहद दिलचस्प कहानी सामने आती है। ये कहानी है लोमश ऋषि की, जिनका जीवन स्वयं इस अनंत काल का जीता जागता प्रमाण है। लोमश यानी रोमयुक्त, जिनके शरीर पर बहुत बाल हों। अब इनकी आयु का पैमाना सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नियम यह है कि लाखों करोड़ों साल बाद जब किसी एक इंद्र की मृत्यु होती है, तब जाकर उनके शरीर का केवल एक रोम या बाल गिरता है। अब जरा हिसाब लगाइए, जब तक उनके शरीर के सारे बाल गिरेंगे तब तक कितना अकल्पनीय समय बीत चुका होगा। लेकिन इतनी लंबी आयु के बावजूद वो एक साधारण सी पत्तों की कुटिया में रहते हैं। देवर्षि नारद ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो उनका जवाब बहुत ही गहरा था। उन्होंने कहा कि जब ये शरीर ही स्थायी नहीं है तो इसके लिए बड़े बड़े महल बनाकर क्या फायदा। ये दुनिया पल भर की है, केवल भक्ति ही हमेशा रहने वाली है। मतलब जिसके पास अनंत समय है वो भी इस भौतिक दुनिया की असलियत भली भांति जानता है। भाग 3, इंद्र के अहंकार का खंडन और स्थायित्व का भ्रम। समय की इसी नश्वरता का इस्तेमाल आगे चलकर एक बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए किया गया, और ये सबक स्वयं ब्रह्मांड के शासकों के लिए था। हुआ यूं कि देवताओं के राजा इंद्र को अपने विशाल साम्राज्य और अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उनका ये राजपाट अमर है। तब ब्रह्मांडीय शक्तियों ने उनका अहंकार तोड़ने का फैसला किया और इसके लिए इंद्र को जानबूझकर लोमश ऋषि की उसी छोटी सी कुटिया में भेजा गया। वहां लोमश ऋषि ने बड़ी ही सहजता से इंद्र के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा, जब ये पूरा ब्रह्मांड ही खत्म होने वाला है तो इन बड़े महलों का क्या घमंड। तुम्हारे जैसे न जाने कितने ही असंख्य इंद्र आए और चले गए, समय सबको खत्म कर देता है। ये सीधा और कड़वा सच था कि इतने बड़े देवता भी समय के इस महासागर में महज एक बुलबुले के समान हैं। भाग 4, सगुण ब्रह्म की अवधारणा यानी परम सत्य का साकार रूप। अब तक हमने ब्रह्मांड के इतने बड़े, निराकार और अनंत पैमाने की बात की, लेकिन मन में सवाल उठता है कि ये सब हमारी पृथ्वी और हमारे इतिहास से कैसे जुड़ता है। यहीं पे दर्शन का एक बहुत ही सुंदर पुल बनता है। एक तरफ है निराकार परमेश्वर, जो समय और आकार से परे है, शाश्वत है और अनंत है, और दूसरी तरफ है सगुण ब्रह्म, यानी जब वही अनंत शक्ति, वही परमेश्वर इस दुनिया से जुड़ने के लिए सांसारिक गुणों के साथ मानव रूप धारण कर लेता है। भाग 5, सूर्यवंश की उत्पत्ति। ईश्वर के पृथ्वी पर इसी तरह अवतरित होने की बात पुराणों की वंशावली का आधार बनती है और यहीं से मंच तैयार होता है एक महान ऐतिहासिक वंश का, सूर्यवंश का। ये शानदार वंशावली सीधे अपनी पौराणिक जड़ों से जुड़ती है। इसकी शुरुआत होती है विवस्वान,
यानी स्वयं सूर्यदेव से। उनके बाद ये कमान उनके पुत्र वैवस्वत मनु के पास आई और फिर वहां से इक्ष्वाकु तक पहुंची। राजा इक्ष्वाकु ने ही आधिकारिक रूप से इस महान राजवंश की नींव रखी थी, जिसे पूरी दुनिया सूर्यवंश के नाम से जानती है। भाग 6 भगवान राम की वंशावली देवताओं से लेकर महान राजाओं तक। अब जैसे जैसे हम इस वंशावली में आगे बढ़ते हैं, कहानी ब्रह्मांडीय गहराइयों से निकलकर सीधे उन महान चेहरों तक आ जाती है जिन्हें हम सब बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। अगर हम पीढ़ियों के मील के पत्थर देखें तो इसमें सगर जैसे महान चक्रवर्ती राजा हुए, फिर राजा भगीरथ आते हैं जिनके कठोर तप से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, और फिर ये शाही वंशावली आगे बढ़ती हुई अयोध्या के महान राजा दशरथ और अंततः भगवान राम तक पहुंचती है। भगवान राम, जिनका जन्म इस राजवंश की 81वीं पीढ़ी में हुआ था, वो सगुण ब्रह्म का बिल्कुल सटीक और सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जो ईश्वर अनंत ब्रह्मांड और समय का रचयिता है, वही एक आदर्श राजा और एक आदर्श पुत्र के रूप में हमारी नश्वर समय रेखा में पूरी तरह से कदम रखता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर लोमश ऋषि की बात सच है कि इतने बड़े बड़े देवता, राजा और साम्राज्य इस विशाल समय चक्र में अनिवार्य रूप से गायब हो जाते हैं, तो आज के इन साम्राज्यों या सफलताओं की अस्थायी प्रकृति को समझने के बाद वर्तमान जीवन को जीने का नजरिया कितना बदल जाना चाहिए? सच में यह एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।